अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं या फिर जल्दी घबरा जाते हैं तो इस वीडियो को बिना हेडफोन्स के देखें। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें काल्पनिक है और वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। शायद आयरलैंड का कैपिटल डबलिन, जो कि यूनेस्को के 6 सिटीज़ ऑफ लिटरेचर में से एक है। मगर इस लिटरेचर के सिटी में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो कि अपने खौफनाक और ख़तरनाक इतिहास के लिए जानी जाती है। इन्हीं में से एक है माउंट पेलियर हिल का हेल फायर क्लब, जिसकी इतिहास सुनकर अच्छे घबरा जाते हैं। Literally the most haunted building in Ireland. I thought I heard voices first, and then I thought I heard footsteps near me. So I grabbed everything and I ran and I left. गिनी स्टोर हाउस से लगभग 13 किलोमीटर दूर माउंट पेलियर हिल का ये हेलफायर क्लब अपने असाधारण घटनाओं के लिए जाना जाता है। ये एक एंशिएंट पैसेज ग्रेव हुआ करता था जिसे विलियम कॉनोली ने 1725 में तोड़कर एक हंटिंग लॉज में परिवर्तित कर दिया था। और तो और उन्होंने एक ग्रेव के स्टोन को उखाड़कर अपने फायर प्लेस का सपोर्ट बनवाया था। ये लॉज बनकर तैयार होने के कुछ समय बाद ही एक तूफान ने इस लॉज की छत को उड़ा दिया था। वहाँ के लोकल्स का मानना था कि उस ग्रेवयार्ड को तोड़ने की वजह से उसे वहाँ के प्रेतों का प्रकोप झेलना पड़ा। कॉनोली की मौत के बाद आयरिश हेलफायर क्लब ने उस लॉज को खरीदकर वहाँ अपनी मीटिंग की जगह। इस क्लब की शुरुआत की थी रिचर्ड पार्सन्स ने 1735 में। रिचर्ड पार्सन्स काला जादू जैसी चीज़ों में बहुत रुचि रखते थे और वो खुद भी काला जादू किया करते थे। इस क्लब की गतिविधियाँ इतनी गुप्त थी कि सबको लगता था कि ये सेटन की पूजा करते थे। मीटिंग के दौरान इस क्लब के प्रेसिडेंट को सेटन की तरह ड्रेस किया जाता था, फिर उसे हॉर्न्स, विंग्स और हूव्स पहनाए जाते थे और उसे द किंग ऑफ द हेल का टाइटल दिया जाता था। वो सेटन को खुश करने के लिए ब्लैक मास जैसी रिचुअल्स का पालन करते थे और तो और बिल्लियों की बलि चढ़ाते थे और कभी कभी सर्वेंट्स की भी। इस क्लब को लेकर वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन वो घटनाएं कितनी सच है इसकी प्रामाणिकता नहीं है। तो पहली घटना ऐसी है कि जब एक शाम सारे क्लब मेंबर्स बैठकर ताश खेल रहे थे, तब एक अनजान व्यक्ति ने आकर उन्हें ज्वाइन किया। इसी दौरान जब एक मेंबर की ताश की पत्ती नीचे गिर गई और वो उसे लेने को नीचे झुका, तो उसे दिखा कि उस अनजान व्यक्ति के पैरों की जगह हूव्स थे। इस घटना के बाद सारे लोगों को लगा कि सेटन वहाँ खुद पधारे थे। लेकिन क्या सेटन वहाँ सच में उनकी रिचुअल से खुश होकर पधारे थे या फिर नशे में धुत होने के कारण उन्हें हेलुसिनेशन हुआ था? एक बार एक किसान जानना चाहता था कि क्लब की गुप्त मीटिंग्स में क्या होता था, तो उसकी जिज्ञासा को देखते हुए क्लब मेंबर्स ने उसे एक रात की मीटिंग में इनवाइट किया और उसे पूरी मीटिंग के दौरान होने वाले सारे रिचुअल्स को अपनी आंखों से देखने का मौका दिया। पर अगली सुबह कुछ लोगों ने उसे भय से कांपते हुए पाया और ये कहा जाता है कि उसने अपनी बची हुई जिंदगी यूं ही डरते हुए बिना कुछ बोले गुजारी और तो और उसे अपना नाम तक याद नहीं। इन सभी कहानियों में से कई कहानियों में कहीं ना कहीं एक काली बिल्ली का जिक्र ज़रूर रहा है। जैसे कि एक बार जब एक आदमी जो कि वहाँ एक लोकल फार्म हाउस पे गेस्ट था, वो इस क्लब की रहस्य को सुलझाने के लिए एक रात उस क्लब में चला गया। अगली सुबह वहाँ के लोकल्स को उसकी लाश मिली। वहाँ के एक लोकल प्रीस्ट और वो जिसके फार्म हाउस में ठहरा था, उन्हें इस बात पर यकीन था कि उसका खून किया गया है। जब उसके लाश को लेकर वो लोग वापस लॉज में गए तो वहाँ एक बैंक्वेट लगा हुआ था
और उस पर एक काली बिल्ली इधर उधर कूद रही थी। उस बिल्ली को देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो एक नॉर्मल बिल्ली बिल्कुल नहीं थी। उसका आकार नॉर्मल बिल्लियों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उस लोकल प्रीस्ट ने देखा कि इस बिल्ली के कान हॉर्न्स के शेप के हैं, और इसे देखकर वो तुरंत अपने जेब से होली वाटर निकालकर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस एग्जॉर्सिज्म की कोशिश के नतीजे ने सबका दिल दहला दिया। उन्हें फार्म हाउस के मालिक के चीखने की आवाज़ आई, और जब वो सारे लोग बाहर गए तो उन्हें दिखा कि वो नीचे गिरा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन जिस बात ने सबका दिल दहला दिया वो ये था कि उसके गर्दन और चेहरे पे बिल्ली के नोचने के गहरे निशान थे। इस हेलफायर क्लब की बिल्डिंग के साथ अभी भी काफ़ी सारे रहस्य जुड़े हैं। वहाँ के लोकल्स का मानना है कि आज भी सेटन वहाँ खुद आते हैं। ये बिल्डिंग आज भी उसी जगह पर मौजूद है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ जितनी भी घटनाएं हुई है क्या वो सारी सच्चाई है, या फिर बस कहानियाँ हैं जो कि लेजेंड्स बनकर आज भी वहाँ सुनाई जा रही हैं? और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही किसी और जगह पर भी वीडियो बनाएं तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और तब तक डरते रहिए, क्योंकि डरना ज़रूरी है।